शहजादी के दोस्तों, भादी अमावस को घर पर धोखा पूजी कैसे की जाती है, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। तो उसके लिए आप अगर पहले दिन मेहंदी थोड़ा सा लगा ले तो बहुत अच्छा है। और एक दोस्तों, उस दिन काले या ब्लू कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए भादी अमावस के दिन। और आप जब पूजा करने बैठें तो अपनी चुनरी और नथ जरूर लेकर आ जाएं। अगर आपको नथ पहनने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, कम से कम चुनरी तो ओढ़ कर ज़रूर बैठें। और उसके बाद तैयार हो जाने के बाद में दोस्तों, आप एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर और एकदम दीवार के सटा कर ना रखें, थोड़ी सी आगे की तरफ करके वो पाटा रख ले लाल कपड़ा बिछाकर। और उस पर दादी का आपके पास जो भी घर में आपका फ़ोटो है वो रख ले त्रिशूल रूप में, या जो दादी सती हो रही है उसका फ़ोटो है तो जो भी फ़ोटो आपके पास है लाल कपड़े पर वो फ़ोटो रख ले। फ़ोटो की दाहिनी तरफ में एक लोडी के ऊपर में दिया जलाते दोस्तों। लोडी भी अगर आपके घर में नहीं है तो किसी पत्थर के ऊपर घी का दिया चास देते दोस्तों। और सामने में जो जगह होती है वहाँ पर पानी से या मिट्टी से चौका लगाते हैं दोस्तों, यानी कि जो ज़मीन होती है उस पर पानी से हाथ फेर देते हैं, या आपके जो स्टेट की मिट्टी होती है उससे हाथ फेर देते हैं, उसको चौका लगाना बोलते हैं। उसके बाद में हम लोगों को जो तैयारी करनी पड़ती है अपना पहले से ही रोली, चावल, मेहंदी, काजल और जो भी आपको चढ़ाना है। किसी के घर में चिल्ला और पूड़ा चढ़ता है, किसी के घर में शक्कर पारे चढ़ाए जाते हैं, किसी के घर में चिल्ला चिल्ली चढ़ाया जाता है, इस तरह से। और रानी सती दादी के वो भादी अमावस के दिन खीर पूड़ा का भोग तो ज़रूर लगाया जाता है दोस्तों। अगर आपको पूड़ा बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ खीर का भी भोग आप ज़रूर लगाएं। और कोई कोई के घर में 7 तरह की मिठाई का भोग लगाया जाता है, तो आप 2-2 पीस करके 7 तरह की मिठाई भी रख लें। इस तरह से सारी तैयारी करके बैठने के बाद में दोस्तों, जो भी घर का बड़ा होता है वो सबसे पहले पूजा करता है। और बीच में एक बित्ता के जितना जो हमने चौका लगाया था ज़मीन पर, उसके पर एक बित्ता के जितना सतिया बनाकर और सतिया को दोनों तरफ से 2-2 लाइन खींच देते हैं दोस्तों। कभी भी कोई भी धोखा पूजी करो तो सतिया की आर बार लाइन ज़रूर खींचनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्तिक में लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए स्थिर लक्ष्मी के लिए हम लोगों को स्वास्तिक को दोनों तरफ से लाइन खींच के बंद कर देना चाहिए। उसके बाद 13 टिक्की रोली की देते, 13 टिक्की मेहंदी की देते और 13 टिक्की काजल की देते। उस चौका के ऊपर रोली की टिक्की के ऊपर चावल चढ़ाते हैं। और उसके बाद वो जो बड़ा चिल्ला बनाया हुआ रहता है, घूंघरा का चिल्ला चढ़ाया जाता है दोस्तों इस दिन। यानी बड़ा सारा चिल्ला होता है, उसकी छोटी छोटी चिल्ली चारों तरफ कर दी जाती है, उसको घूंघरा का चिल्ला बोलते हैं। वो एक ही बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं। और बाकी जितने भी मेंबर होते हैं घर में, चाहे बच्चा हो, बहू हो, बेटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब लोग अपनी छोटी छोटी चिल्ली जो होती है दोस्तों आटे की बनी हुई रहती है, गुड़ से या चीनी से बनाते हैं उसको, तो वो आप 13-13 गिनकर हर आदमी अपनी अलग चढ़ाएगा। नारियल भी आप पहले से ही पधार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि 13 नारियल के टुकड़े चढ़ाते हैं। फिर उसके पर नाल की जोड़ी अपनी अलग अलग चढ़ाते हैं। रुपया अपना जो दक्षिणा होती है वो भी अपना अलग अलग चढ़ाते हैं। इस तरह से प्रत्येक मेंबर, घर में जितने भी मेंबर है दोस्तों, वो अपना अलग अलग चारों चीज़ चढ़ाएंगे। अगर आपके घर में शक्कर पारे चढ़ते हैं तो वो भी अगर आप चढ़ा रहे हैं तो 13 पीस ही चढ़ाएंगे। यानी जो भी आपको चढ़ाना है, चिल्ली चढ़ाना है या शक्कर पारे चढ़ाना है, हर मेंबर अपना अलग अलग 13-13 चढ़ाएगा। नारियल का टुकड़ा अपना 13-13 अलग चढ़ाएगा, नाल की जोड़ी अपना अलग चढ़ाएगा और रुपया अलग चढ़ाएगा। और वो चढ़ाने के बाद में फिर उसे उठाकर बगल में एक थाली रख लीजिए दोस्तों। तो उसमें वो रुपया और जो भी आपने जो चढ़ाया है नारियल का टुकड़ा और वो रख दिया जाता है। उसके बाद आपने यदि साल भर में कोई कारण से दादी का चूड़ा, चुनरी और साड़ी चढ़ाने का बोला है कि मैं भादी अमावस को चढ़ाऊंगी, तो वो भी दोस्तों वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए। इस तरह से आपकी धोखा पूजी पूरी हो जाती है। और आपने अगर थोड़ा सा पाटा आगे कर कर लगा रखा है और आपके घर में इस तरह की व्यवस्था है कि आप उसकी चारों तरफ फेरी दे सकते हैं, तो पूरा जो दिया चस रहा है, दादी का फ़ोटो विराजमान है पाटा पे और वो जो चौका पे सब चढ़ाए हुए, सबकी आप 13 फेरी दे लीजिए सब लोग मिलके। अगर कोई कारण से आपका घर छोटा है या मंदिर में इस तरह की
व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि आप 13 फेरी दे सकें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। धोखा पूजी हो जाने के बाद इसी तरह से सर झुकाकर दादी को धोख खा ले और जो भी आपकी मनोकामना हो दादी के सामने मांगे। दादी भादी अमावस्या के दिन अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस तरह से हमारे घर का धोखा पूजी पूरा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों को भादी अमावस्या के दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप साल भर दादी के मंदिर नहीं भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर भादी अमावस्या के दिन ज़रूर हम लोगों को मंदिर जाना चाहिए। वहाँ भी अगर आपका मन है तो चूड़ा चुनरी और साड़ी ले जा सकती चढ़ाने के लिए, नहीं तो वहाँ पर जो भी आपकी इच्छा है वो प्रसाद ले जाइए, नारियल चढ़ा कर आइए और दक्षिणा चढ़ा दीजिए। वहाँ पर रोली मेहंदी सब रहती है तो वहाँ पर आप धोखा पूजी आराम से कर सकते हैं। और अगर आप शाम के वक्त जा रहे हैं तो वहाँ जोत का इंतज़ाम है तो आप जोत भी ले सकते हैं। इस तरह से भादी अमावस के दिन घर में मंदिर में ज़रूर जाकर पूजा करनी चाहिए दोस्तों। साल में एक बार दादी दरबार में जाकर हाजिरी ज़रूर देनी चाहिए सभी दादी भक्तों को। और घर में भी किस तरह से धोखा पूजी की जाती है दोस्तों सुबह सुबह, उसका भी मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय दादी की।